Good morning, students. Today, let's start a new chapter. That is the third chapter of your Pondering. Discovering that the saga continues. A little bit of hard chapter it is, but we'll try to make it easy. Here, as the heading says, discovering Tut was a king of Egypt. आपको मालूम पहले इजिप्ट का शासन राजा लोग करते थे, उसमें एक पावरफुल डायनास्टी था फराओ थे, उस राजा का नाम फराओ बोलते थे। उसमें से इसका लास्ट का एक पावरफुल किंग था टट या टटनखामेन बोलते हैं इसका पूरा नाम। और क्या हुआ उनमें, आपको ऑलरेडी मालूम है ये मम्मीज और पिरामिड्स वाले है ना। तो ये Tut, he was a person, a king who became king in a very young age. टीनेज के पहले ही राजा बना, टीनेज के अंत तक ही डेथ भी हो गया और दुनिया को मालूम नहीं इसका डेथ का रीज़न क्या है। तो 1922 वगैरह में कुछ लोगों ने इसका खुदाई किया, मम्मी का किया और कुछ स्टडीज करने की कोशिश किया और बाद में 1940s में जब एक्सरे खोज हुआ तो किसी ने इसका एक्सरे करके ये एक दुनिया को सरप्राइज करने वाला एक खबर दिया कि 1922 में जिन लोगों ने इसका बॉडी को बाहर निकाला था उन लोगों ने इसका बॉडी को चोट पहुंचाया है, इसका बोन्स को मिसिंग करवाया था, कुछ बोन्स मिसिंग है ऐसे बोला। 19 बाद में जो एक्सरे किया था उन लोगों ने। तो फिर 2005 में जब सीटी स्कैन, आपको मालूम है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के हिसाब से स्कैनिंग करने का मशीन को कहते हैं सीटी स्कैन। इस सीटी स्कैन का खोज हुआ तो इजिप्ट के लोगों ने सोचा कि इस राजा के ऊपर जो सीक्रेट्स है, एक तो उसके डेथ के बारे में किसी को मालूम नहीं, इसके लाइफ के बारे में किसी को मालूम नहीं और अभी ये भी एक न्यूज़ है कि इसका बॉडी पार्ट्स भी कुछ मिसिंग है। तो ऐसे डिसाइड हुआ कि इसका सीटी स्कैन करके मेक श्योर करेगा कि इसका बॉडी को कुछ हुआ है कि नहीं। तो इसका लिए अरेंजमेंट हो रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन बिटवीन दिस। तो ही वाज जस्ट ए टीनेजर, तो ही मतलब टच वाज जस्ट ए टीनेजर व्हेन ही डाइड। तो डेथ होने के टाइम में वो एक टीनेजर था। द लास्ट हायर मतलब उस पीढ़ियों का सबसे लास्ट का राजा था और फिर पावरफुल फैमिली दैट रूल्ड इजिप्ट एंड इसके अंदर वो सेंचुरीज इजिप्ट को रूल करने वाले के डायनास्टी का लास्ट राजाओं में से एक थे टच। ही वाज लेड टू रस्ट लैडन। तो आपको मालूम है इजिप्ट के लोग ना दे बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। तो लाइफ आफ्टर डेथ पे विश्वास करने की वजह से वो लोग जब डेथ होते हैं तो जिसका डेथ होता है उनके बॉडी के साथ बहुत सारे चीज़ें रहते हैं अगले लाइफ में यूज़ करने के लिए। तो ये टच जब मरा तो उनके बॉडी के साथ बहुत सारा चीज़ें रखा, गोल्ड फिश, बहुत सारा गोल्ड भी रखा उनके बॉडी के साथ, ठीक है, विथ गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन। सिंस द डिस्कवरी ऑफ द टॉप इन 1922 में किसी ने इसका टॉप को डिस्कवर किया। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम। स्पेकुलेट मतलब सब अपना अपना गेस क्या होता है इसके बारे में अपना अपना ओपिनियंस बोलने लगे कि इसको ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, इसका डेथ ऐसे हुआ होगा, इसका डेथ के बारे में, लाइफ के बारे में बहुत सारे लोग अपना अपना राय बताने लगे। विथ मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, सबसे एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी। इवन कुछ लोगों ने बोला कि इसका मर्डर भी हुआ होगा। तो बहुत सारा सीक्रेट्स इसके पीछे पड़ा। नाउ लीविंग इज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 years। तो 1922 में उनका बॉडी का टॉप का मतलब वो किसी ने उसका बॉडी को डिस्कवर कुछ को जांच किया था। उसके बाद 2005 में इस टॉप से इस बॉडी को वापस बाहर लेके आ रहा है सीटी स्कैन करने के लिए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की हेल्प से इसके पीछे जो सीक्रेट्स है वो पता होने के लिए। That has undergone a CT scan that offers new clues about his life and death. तो टट के बॉडी को सीटी स्कैन कर दिया जा रहा है ताकि इसका लाइफ और डेथ के बारे में नया आइडिया मिलने के लिए। And provides precise data for
एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, ताकि इसके तट के बारे में और प्रिसाइज मतलब और ज़्यादा अच्छी तरह ज़्यादा एक्यूरेट डाटा फॉर एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, फॉरेंसिक मतलब साइंटिफिक टेक्निक यूज करके उसको क्या हुआ वो देखने के लिए, ठीक है, वो है इस चैप्टर में। ऑफ द बॉयज फराउन मतलब इजिप्शियन राजाओं के लिए फराउन होता है जो एंड बिफोर स्टार्टिंग ये जो इजिप्ट का लोग है वो लोग हाईली सुपरस्टिशियस होते हैं। तो अगर देखो जिस दिन इस बॉडी को बाहर निकाला गया था उस दिन भी क्लाइमेट वगैरह चेंज हो गया, सो दे इफ समथिंग बैड हैपेंस इन दैट टाइम दे फील दैट इज द कर्स ऑफ द किंग। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस जब ये बॉडी बाहर निकाला जाए 2005 में सीटी स्कैन करने के लिए, क्या होता है उस समय का मौसम वगैरह या एटमॉस्फेयर कैसे होता है। सो एन एंग्री विंड स्टिर्ड अप ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of the Kings। तो एंग्री विंड स्टिर्ड अप, एंग्री विंड मतलब स्टिर का मतलब घूम घूम के फायर उठने लग गया, एक बहुत खतरनाक तरह से विंड उठने लग गया धूल को उड़ाते हुए, जैसे आपको कभी कभी देखते हैं डेजर्ट वगैरह में इस तरह घूमने वाला वर्ल्ड विंड कहते हैं उसको, इस तरह का विंड बहने लग गया डस्ट को उड़ाते हुए। कब एज जब किंग टट वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, जब किंग टट को उसका रेस्टिंग प्लेस से निकाला गया इन द एंशिएंट इजिप्शियन सिमेट्री, सिमेट्री मतलब जो स्मशान ग्रेवयार्ड उधर से जब उनका बॉडी निकाला गया तो बहुत खतरनाक तरह से विंड बॉल बनने लग गया। जो वैली ऑफ द किंग्स, इस किंग्स का दफनाना मतलब क्रीमेशन कहाँ हुआ था, मम्मी के रूप में उनको प्रिजर्व किया उस जगह को कहते हैं वैली ऑफ द डेड। उस वैली ऑफ वैली ऑफ द किंग्स, उस वैली ऑफ द किंग्स से जब इसका टॉप को बाहर निकाला गया किंग टट का, तो बहुत खतरनाक तरह से विंड बहने लग गया घूम घूम के, ठीक है, धूल को उड़ाते हुए, सैंड को उड़ाते हुए या डस्ट को उड़ाते हुए। और यही नहीं हुआ, डार्क वेलीड क्लाउड्स, बड़ा बड़ा डार्क क्लाउड्स आसमान में इधर उधर मूव करने लग गया। क्लाउड्स हैड स्कर्टेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई ऑल डे, पूरा दिन में आसमान पे डार्क क्लाउड्स इधर उधर मूव कर रहे थे। एंड नाउ वर वेलिंग स्टार्स, और अभी जब हमने देखा तो उनका बहुत टॉप उड़ा तो वो जो क्लाउड्स है वो इस तरह स्टार्स को ऐसा लग रहा था कि स्टार्स को अपने अंदर कर दिया, स्टार्स को कवर कर दिया। वेलिंग स्टार्स इन कास्केट ट्रे, कास्केट ट्रे मतलब ऐसे करके बास्केट में डाल दिया, मतलब वो ग्रे क्लाउड्स मूव किया इधर उधर और लास्ट में वो स्टार्स को भी कवर कर दिया। इट वाज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005, तो इसका बॉडी उधर से निकाला गया सीटी स्कैन करने के लिए, वो डे है 5 जनवरी 2005। The world's most famous mummy glided head first into a CT scanner, तो दुनिया का सबसे फेमस मम्मी में से एक टट का मम्मी इस तरह हेड फर्स्ट होकर सीटी स्कैनर के अंदर गया, ठीक है। The world's most famous mummy glided head into a CT scanner brought here, जो CT स्कैनर मशीन उधर इजिप्ट का उस रेगिस्तान में जहाँ पे टॉम का बॉडी रखा था उधर रखा हुआ था वो CT स्कैनर, क्यों लाया गया था? टू प्रॉप मतलब टू डिस्कवर, देखने के लिए द लिंगरिंग मतलब एक्सिस्टिंग मेडिकल मिस्ट्रीज, इसके पीछे जो जो राज छुपा है इस तट के ऊपर, कैसे डेथ हुआ, कौन से उम्र में डेथ हुआ, क्या है रीजन, क्या उसके बॉडी पार्ट्स में कुछ मिसिंग है, ये सब देखने के लिए इस बॉडी को सीटी स्कैन के अंदर लेके गया, ठीक है। मेडिकल मिस्ट्री ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर who died more than 3,300 years ago, 3,300 years ago मरा हुआ इस आदमी के बारे में, जिनके बारे में कुछ कम ही लोग समझ सके, इसके बारे में और ज़्यादा समझने के लिए इसका बॉडी को स्कैनिंग कर, ठीक है। और आफ्टरनून, उस दिन का पूरा आफ्टरनून, द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसाइडेड विद द ग्रैंड रॉक कट टॉम, उस पूरा आफ्टरनून बहुत सारे लोग मम्मीज को पिरामिड्स विजिट करने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट रोजाना आते हैं दुनिया भर से। तो ऑल आफ्टरनून यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इनटू द ग्रैंड रॉक कट टॉम फ्रॉम 26 feet underway to the Pedder Respect,
रॉक से बना हुआ है, नॉट बिग, छोटा छोटा रॉक से बना हुआ। एंड रॉक का टॉप सम 26 फीट अंडरग्राउंड, 26 फीट अंडरग्राउंड है ये। उस 26 फीट अंडरग्राउंड में ये विजिटर्स, दुनिया भर के विजिटर्स इससे रेस्पेक्ट देने के लिए आए हैं। They gazed at the murals on the walls of the Burial Chamber. Burial Chamber की दीवार में जो पेंटिंग्स है उसको आश्चर्यचकित होकर देखने लगे वो लोग। They gazed, gaze मतलब सरप्राइज होकर देखना, at the murals on the walls of the Burial Chamber and peered मतलब look carefully, ध्यान से देखा at Tut's gilded face, चमकने वाला चेहरा, पूरा सोना लगा हुआ था उसके अंदर और उसका कॉफिन के ऊपर सब जगह सोना ही सोना था। तो वो लोग सब उस फेस को देखने लग गया, चमकने वाला उस फेस। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस मम्मी शेप आउटर कॉफिन लिड, और आउटर कॉफिन लिड में बहुत सारा गोल्ड वगैरह लगा हुआ था। तो लोग उसका कॉफिन को बहुत आश्चर्य के साथ देखने लगे। और कुछ लोगों ने क्या किया, सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन विस्पर, कुछ लोग उस राजा के बारे में जो गाइड बुक होता है, जैसे आपको कभी कभी आपको अगर किसी टूरिस्ट स्पॉट जाएगा तो आपको उस जगह के बारे में कुछ बुक मिलेगा। तो कुछ लोग इस तट के बारे में जो बुक पढ़ा था उसको सुस्ताते हुए माइंड में रीड करने लगे। अदर्स स्टूड साइलेंटली, बाकी लोग साइलेंटली उधर खड़ा था। परहैप्स पॉन्डरिंग टट्स अनटाइमली डेथ, उनका अनटाइमली डेथ के बारे में सोच रहा होगा शायद। पॉन्डरिंग मतलब थिंकिंग अबाउट हिज अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, टीनेज के एंड में उनका डेथ कैसे हुआ उसके बारे में सोच रहा होगा कुछ लोग। और वंडरिंग विद शिवर द फराओस केस, या ये सोचने लगे कि इस राजाओं का कर्ज अगर उधर से ज़्यादा जोर से बात करेगा तो इस राजाओं का शाप आप पे आ सकते हैं, कर्ज आप पे आ सकते हैं। डेथ और मिसफॉर्चून फॉलिंग अपॉन दोस हू डिस्टर्ब हिम, और किसी ने उसको डिस्टर्ब किया उस पवित्र जगह पे जाके शोर शराब करके उस राजा को डिस्टर्ब किया तो डेथ आएगा या किसी तरह का बैड लक आपके ऊपर गिर जाएगा एक कर्स के रूप में। ये सोच के लोग साइलेंटली उधर खड़े होने लगे। ओके, तो वॉज रियली ट्रू, जो लोग सोचने कि शायद हो सकते हैं अगर उधर जाके कुछ शोर शराबा करेगा तो हमारे ऊपर उसके शाप आने का चांस बहुत ज़्यादा है। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स द एंड ऑफ टुडेज चैप्टर। सो द वर्क फॉर द डे इज, आप लोगों को चैप्टर अभी तक देखे व्हाट इंफॉर्मेशन यू हैव अबाउट टच का एज के बारे में, टच के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है वो लिखिए। प्लस उस दिन, जिस दिन दैट इज January 5, 2005, when his body was taken out, what changes happened in the nature? What changes happened in the nature when Tut's body was taken out that day for scanning? उसके बारे में लिखना है। दो चीज़ें लिखना आपको, एक को अभी तक जो चैप्टर पढ़ाया उसमें आपको टट के बारे में व्हाट ऑल इंफॉर्मेशन यू गॉट, जस्ट लिखिए। एंड सेकंड क्वेश्चन इज दैट what happened in the nature when, what changes happened in the nature when this body was, ये दो चीज़ मैंने बताया, एक तो विंड के बारे में बताया, दूसरा तो क्लाउड्स के बारे में बताया। So you have to mention both these things in your book and send it to me. Okay, thank you, have a wonderful day.